हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पर हम लोग दोस्तों इस छोटे से सेशन में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दोस्तों वक्फ क्या है। बहुत ही न्यूज में चल रहा है वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल, ठीक है, वक्फ अमेंडमेंट, ये सारी चीजें बातें चल रही हैं, लेकिन आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस छोटे से सेशन में। तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो। चलो जानते हैं कि आखिर दोस्तों वक्फ न्यूज में क्यों है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वक्फ जो है दोस्तों, अभी जो चल रहा है विधेयक मतलब बिल, ये दोस्तों इंट्रोड्यूस कब हुआ था। तो इसको इंट्रोड्यूस दोस्तों अगस्त 2024 में ही किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये 2024 में ही किया गया था। कब? तो आप देखोगे भारतीय संसद में 8 अगस्त 2024 को प्रस्तुत किया गया था। यह विधेयक वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए किया गया है। किसमें? तो वक्फ जो है अधिनियम जो 1995 था उसमें जो है ये दोस्तों अमेंडमेंट करेगा, संशोधन करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन की सुधार करना, मतलब जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करना और उसमें जो दिक्कतें हैं उसको क्या करना, सुधार करना, मतलब करेक्शन करना। अब सवाल ये उठता है कि सर वक्फ का मतलब क्या होता है। देखिए वक्फ जो है दोस्तों ये एक अरेबिक शब्द है। क्या है? एक अरेबिक शब्द है, ठीक है। ये इस्तेमाल किया जाता है इस्लामिक में, ठीक है, इस्लामिक कम्युनिटी में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे? इस्लामिक कम्युनिटी में। अब मान लीजिए दोस्तों कोई भी इस्लामिक कम्युनिटी का व्यक्ति जो है अगर अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपनी संपत्ति किसी भी धार्मिक जो है पर्पस के लिए दान करता है तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है वक्फ। क्या कहलाती है? वक्फ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों कोई व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, जिसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी दोस्तों धार्मिक पर्पस से दे दी, चाहे वहां पे मदरसा बनाने के लिए दे दिया, चाहे वहां पे जो है मस्जिद बनाने के लिए दे दिया, चाहे वहां पे जो है दोस्तों वो जो है कब्रिस्तान जो बनता है उसके लिए दे दिया, ग्रेवयार्ड बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वक्फ कहलाएगा। और ये प्रॉपर्टी किसके पास चली आएगी? वक्फ बोर्ड के पास। ये किसको फिर बिलोंग करेगी? ये वक्फ बोर्ड को बिलोंग करेगी। और वक्फ बोर्ड जो है दोस्तों ये है सुप्रीम। ये जिस प्रॉपर्टी को कह देते कि ये प्रॉपर्टी इनकी है तो ये इनकी प्रॉपर्टी ही हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, तो यही कहा गया है कि वक्फ संपत्तियां आमतौर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कल्याण के लिए जो है दान दी जाती है। तो ये जब बिल लाया गया था 2024 में तो एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जिस कमेटी का नाम था जगदंबिका पाल कमेटी। जगदंबिका पाल कमेटी ये बनाई गई थी। इन्होंने जो है दोस्तों रिकमेंडेशन दिए अपने, ठीक है। अभी अब आप कहोगे सर ये अभी न्यूज में क्यों है जब उस समय आई थी। तो दोस्तों उस समय ये कमेटी बनी थी, इनकी रिकमेंडेशन या फिर मैं यूं कहूं कि इनकी जो रिपोर्ट आई है अभी दोस्तों आई है इनकी रिपोर्ट, और इन्होंने रिकमेंडेशन किए हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। अभी दोस्तों एक्सेप्ट कुछ ही चीज की गई है, जिसमें से दोस्तों 14 से 15 चीजें अभी जो है दोस्तों जिनको मंजूरी दी गई है, ठीक है। हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करते हुए चलेंगे। अब ये दोस्तों क्या करेगा, ये दोस्तों धारा 40 जो है उसमें संशोधन करने की बात करता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो जगदंबिका पाल कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। वक्फ क्या है? वक्फ आप समझ गए होंगे कि वे प्रॉपर्टी होती हैं जो मुस्लिम जो है दान देते हैं, चाहे वो धार्मिक के लिए दें, शैक्षिक के लिए दें, या फिर दोस्तों यहां पे कल्याण, सामाजिक कल्याण के लिए दे, ठीक है। तो ये सब जो है दोस्तों वक्फ कहलाता है। और जो ये प्रॉपर्टी बिलोंग करती है फिर वो वक्फ बोर्ड को करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सर हम इसको ला क्यों रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जो है संपत्ति को क्या कर सकती थी, वक्फ घोषित कर सकती थी। अब भैया ये जमीन मान लो है, ठीक है, तो कल इसको बोल दी कि ये वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है, तो भैया वो तो वक्फ बोर्ड की हो गई, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये विधेयक लाया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को दोस्तों डिक्लेयर कर दे, ठीक है। तो नए विधेयक से क्या होगा कि जो है नए विधेयक में इस धारा को हटाने की बात कर रहा है। कौन सी धारा? धारा 40 को। जो वक्फ अधिनियम 1995 में जो धारा 40 थी ना, वो ये कहती थी कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को जो है वक्फ प्रॉपर्टी बता सकती है ना। तो अब इस धारा को हटाने की बात की जा रही है, प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की जो है
प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। पहले भाई किसी को भी अपने मनमानी से ही किसी को भी वक्फ जो है दोस्तों प्रॉपर्टी घोषित कर दिए, तो दिस इज नॉट गुड, है ना। तो इस धारा के हटते ही दोस्तों ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, कई आलोचकों का कहना है कि इस धारा का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर जमीन हड़पने के लिए किया जा रहा था। ठीक है, ये जो धारा थी 40, ठीक है, क्योंकि जब वक्फ एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट 1995, तो धारा 40 इनको जो है दोस्तों राइट दे देती थी कि डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका बड़े पैमाने में गलत इस्तेमाल हो रहा था, जमीन को हड़पने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। और दोस्तों जब ये लोकसभा में पेश किया गया तो वहां पर यह बताया गया कि दोस्तों भारत की अगर हम बात करें जितनी भी भूमि है उसमें दोस्तों जो है वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि है। पहले नंबर पे जो है दोस्तों रक्षा मंत्रालय और जो है रेल मंत्रालय पहले और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर ये है, उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अमित शाह ने लोकसभा में क्या कहा, जो कि हमारे गृह मंत्रालय के गृह मंत्री हैं ये, ठीक है, तो वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड ओन्ड 18 लाख एकर्स इन 100 ईयर, एडेड 21 लाख एकर्स इन लास्ट 12 ईयर। ये कह रहे हैं कि दोस्तों 100 साल जो है दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें 100 साल में पहले वक्फ बोर्ड ने केवल 18 लाख एकड़ जो है दोस्तों लैंड को अपने अंडर में लिया था, मतलब ओन किया था, उसको स्वामित्व लिया था। लेकिन पिछले 12 सालों में ही जो 100 सालों में दोस्तों इन्होंने किया था, उस इन्होंने अब 12 सालों में ही 21 लाख एकड़ जो है जमीन का स्वामित्व ले लिया। मतलब दोस्तों आप सोच सकते हो 12 साल में जो है, जो 100 साल में जितनी भूमि इनके पास नहीं थी अब उससे ज्यादा है इनके पास इन 12 सालों में। तो यही कह रहे हैं, द हिस्ट्री ऑफ वक्फ इन इंडिया स्टार्टेड विद द गिफ्ट ऑफ 2 विलेजेस। ठीक है, ये 2 विलेजेस गिफ्ट दिए गए थे, ठीक है, धार्मिक के लिए दिए गए होंगे, शैक्षिक के लिए दिए होंगे, या सामाजिक जो है दोस्तों यहां उस प्रोग्रेस के लिए दिया गया होगा। कब? 12th सेंचुरी में, तब से ये वक्फ स्टार्ट हो गया। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटेड इन पार्लियामेंट दैट द वक्फ बोर्ड ओन्ड 18 लाख एकर्स ऑफ लैंड फ्रॉम 1913 टू 2013। इनका ये कहना था अमित शाह का कि 1913 से 2013 तक तो जो है दोस्तों वक्फ बोर्ड के पास 18 लाख एकड़ की जो है भूमि थी, इनका स्वामित्व जो है 18 लाख एकड़ पे था। लेकिन पिछले दोस्तों 12 सालों में 21 लाख एकड़ जो है इनके पास आ गया है, जो कि ये गलत है भाई, है ना। और दोस्तों अगर मंत्रालय के पास है तो हम डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। वक्फ जो है दोस्तों प्रॉपर्टी, ना तो ये दोस्तों इसका कोई उत्तराधिकारी बनता है बाद में, ठीक है, ये ना तो ट्रांसफर की जाती है ना ही इसको बेचा जाता है। तो ये तो दोस्तों रिजर्व हो गई जमीन, इसको तो आप कभी ना तो बेच पाओगे ना ही दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कोई होगा। तो इसलिए दोस्तों इसको हटाने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि वक्फ के पास कितनी जमीन है, तो देखिए ये न्यूज़पेपर का ही कट है कि वक्फ के पास ज्यादा जमीन या फिर ईसाई चर्च के पास, तो क्या कहते हैं आंकड़े, कैसे दोनों के आसपास आई जो है जमीनें। तो ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड ओन्स मोस्ट लैंड इन इंडिया, वक्फ बोर्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। आप दोस्तों देख रहे हो, थर्ड लैंड जो है दोस्तों अगर हम बात करें थर्ड लैंड ओनर जो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जिसके पास भूमि है वो है दोस्तों वक्फ बोर्ड। पहले और दूसरे नंबर पर भारत सरकार के 2 मंत्रालय हैं, 2 मंत्रालय वही रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जबकि दोस्तों कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के पास 2 से 3 लाख एकड़ ही जमीन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। तो यहां पे तीसरा सबसे जो है ज्यादा जमीन किसके पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक है, अब दोस्तों अब जो ये बिल लाया गया है ये क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी क्या होता है दोस्तों, ये कहा जा रहा है महिलाएं भी वक्फ की जमीन में होंगी उत्तराधिकारी। पहले दोस्तों जो महिलाएं होती थी विमेन, उनको दोस्तों वक्फ जो है दोस्तों प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता। फॉर एग्जांपल जैसे ये मुस्लिम फैमिली है, फॉर एग्जांपल ये मुस्लिम फैमिली है, इस मुस्लिम फैमिली में कोई भी जो है दोस्तों लड़का नहीं है, सारी की सारी क्या है, गर्ल्स हैं। ठीक है, मतलब जो बच्चियां हैं, ठीक है, मतलब महिलाएं हैं या तो अब ये मुस्लिम फैमिली क्या करती थी कि उत्तराधिकारी तो दोस्तों यहां पे क्या नहीं है, तो आप कहोगे दोस्तों उत्तराधिकारी यहां पे जो है उत्तराधिकारी कौन नहीं है, तो यहां पे जो है दोस्तों लड़का नहीं है। तो ये क्या करते थे, जो है ये दोस्तों दान दे देते थे, तो इसको वक्फ घोषित कर दिया जाता था, वक्फ, ठीक है, घोषित कर दिया जाता था और ये वक्फ बोर्ड के पास चली जाती थी। लेकिन इसके तहत ये क्या कहा जा रहा है कि पहले दोस्तों अगर कोई भी महिला उस घर में है तो वो इसका ओनर बनेगा, उत्तराधिकारी, वक्फ के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, ये वक्फ के पास डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो महिला।
तो महिलाओं को इसमें राइट्स दे दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो दोस्तों हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें दोस्तों महिला और पुरुष दोनों उत्तराधिकारी बनते हैं उस प्रॉपर्टी के, है ना। जो है अगर दान भी देना होगा लेकिन उससे पहले जो है महिला अगर घर की है दोस्तों अगर, तो उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। फिर महिला को जो करना है फिर वो कर सकती है, उसको दान करना है दान करेगी, नहीं करना है नहीं करेगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा था, ठीक है। ये पहली चीज है जो ये दोस्तों इस बिल में दिया गया है, ठीक है, जो एक्सेप्ट की गई। जैसे मैंने कहा ना कि 14 से 15 चीजें एक्सेप्ट की गई, उनमें से एक ये है, मंजूरी मिली है। दूसरी चीज, प्रॉपर्टी का ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड करेगा। अब दोस्तों वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं करेगा कि ये वक्फ है या फिर नहीं है। इसके लिए दोस्तों एक राजस्व जो है दोस्तों जो प्रॉपर्टी का ब्यौरा कौन करेगा, राजस्व रिकॉर्ड दर्ज होगा, ठीक है। मतलब इसकी जो है एंट्री होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पे अगर बात करें, अगर ये दावा किया जाता है कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार मामले की जांच करेगी। मान लीजिए कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वक्फ बोर्ड कह रहा है कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो अब इसमें जो है दोस्तों क्या करेगा, राज्य सरकार के मामले की इसकी जांच करेगा, ठीक है। और जांच पड़ताल करने वाला अफसर जो होगा ये कलेक्टर रैंक से ऊपर का होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जमीन है, ठीक है, गवर्नमेंट की जमीन, इसको कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये वक्फ की है, तो अब इसकी जो है जांच होगी, और जांच होगी, और वो जांच कौन करेगा, तो जो अफसर होगा वो दोस्तों कलेक्टर रैंक के ऊपर का होगा, ठीक है, जो जांच करेगा। और जांच रिपोर्ट में वक्फ का दावा अगर गलत निकलता है तो वो सरकारी प्रॉपर्टी को पूरा ब्यौरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाएगा। मतलब वो उनसे प्रॉपर्टी ले ली जाएगी और राजस्व रिकॉर्ड में उसका मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दूसरा चीज था। तीसरा चीज क्या है दोस्तों, अभी वक्फ बोर्ड जो है इसमें 22 मेंबर होते हैं। कितने, वक्फ बोर्ड की अगर मैं बात करूं इसमें 22 मेंबर होते हैं, 22, ठीक है। तो इस 22 मेंबर में गैर मुस्लिम भी अब शामिल होंगे। अभी तक तो मुस्लिम ही होते थे, तो इसमें गैर मुस्लिम भी होंगे, ठीक है। ये तीसरी चीज है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें दोस्तों, अभी कोई महिला नहीं होती थी, तो इसमें बात की गई है कि 2 महिलाएं भी होंगी, 2 फीमेल्स। इस जो है बोर्ड में 2 फीमेल्स भी होंगी, 2 फीमेल्स, और जो है दोस्तों नॉन मुस्लिम भी होंगे, गैर जो है मुस्लिम भी इसमें सदस्य होंगे इसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अगर दोस्तों वक्फ बोर्ड का कोई भी डिसीजन है और मान लीजिए कि लगता है कि गलत है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। मान लीजिए सरकार ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और भाई यहां पे लगा कि ये गलत है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में। अपील करना जो है अब मुमकिन होगा, पहले मुमकिन नहीं था, भाई वक्फ बोर्ड ने बोल दिया तो बोल दिया। तो वही कहा गया है कि यहां पे देखेंगे अगर आप, तो कह रहे हैं लोकसभा के से पास बिल में कहा गया है कि अब डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी ही वक्फ की ही होगी। जमीन पर दावा करने वाला जो है ट्रिब्यूनल रेवेन्यू कोर्ट में अपील कर सकेगा, साथ ही सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ट्रिब्यूनल के फैसले की चुनौती दी जा सकेगी। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले खिलाफ 90 दिन में रेवेन्यू कोर्ट या सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर करने का लोगों के पास अधिकार होगा। मान लीजिए दोस्तों यहां पे कोई जमीन थी, सरकारी जमीन, इसको बोला कि ये वक्फ की है, ठीक है। अब इसके जो है सरकार ने क्या कराया, इसका भाई चेक करवाया, ठीक है। हमने कहा था ना कि इसकी जांच पड़ताल होगी, और इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा, कलेक्टर से ऊपर रैंक वाला करेगा, ठीक है। और ये कलेक्टर कह देता है कि नहीं ये दोस्तों वक्फ को बिलोंग नहीं करता है। अब वक्फ जो है इस पे सहमत नहीं है वक्फ बोर्ड कि भाई ये तो प्रॉपर्टी है, तो अब इसको जो है दोस्तों वो कहां पे चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट या फिर जो है दोस्तों सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी यहां पे चल रही है। तो मैंने आपको बताया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी 2025 से ये किसको रिप्लेस करेगा, 1995 वाले को। 1995 क्या कर रहा था, धारा 40 के तहत इनको पावर दे रहा था कि किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं। वक्फ का मतलब मैंने आपको बताया है। और ये जो विधेयक है ये क्या क्या बदलाव करने की बात की जा रही है, तो ये सारी चीजें बदलाव करने की बात की जा रही है जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हो सकता है आगे चल के और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें जोड़े जाएं। और दोस्तों अब इसको लोकसभा में पास कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान स्थिति क्या है अभी मैं आपको बता देता हूं, जो अभी वक्फ जो बिल है इसकी स्थिति क्या है। तो यह विधेयक 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पारित हो चुका है, मतलब इसको पास कर दिया गया है। 288 वोट पक्ष में मिले थे और 232 वोट जो है विरोध में मिले थे, ठीक है।
अब इसे राज्यसभा में पारित होना है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी है। अगर ये दोस्तों राज्यसभा में पास हो जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो ये दोस्तों एक अधिनियम बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। और ये दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा है, आप वक्फ बोर्ड के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे जो है सेशन के लिए जुड़ना मत भूलेगा हमारे जो है आने वाले और भी सेशंस में। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।